करीम, ज़ैनब, तुम कब आई यहाँ? ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, बल्कि मैं नूरगुल से कह देता हूँ, वो कुछ बना देगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे ये नोट करीम के ड्रॉअर से मिला है। मुझे लगा ये जीन की तरफ से आया है तो इसलिए बैग में डाल दिया। क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैंने। मैं वैसे ही ये काम करने पर शर्मिंदा हूँ। ज़ैनब, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। अहमद अंकल, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आपसे ऐसी बात कही जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बासित, मुझे अंदाजा है कि तुम बहुत परेशान हो। जी हाँ, ऐसा ही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं बासित, और आगे भी तुम्हारा साथ देता रहूंगा, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाना। हम तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे बेटा। मुझे मालूम है। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे और बीजी साहिबा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बासित, तुम चाहो तो हम दोनों साथ चलते हैं। जरूरत नहीं है, मैं अकेला चलना चाहता हूं। ठीक है। तुम्हारी अम्मी घर पे? हाँ, क्या हुआ? हो क्या रहा है मलिहा? क्या आपसे बात कर सकती हूँ? लेकिन मैं बोलूंगी, आप सुनेंगी सिर्फ। ठीक है, बोलो। आप मेरे बाबा के आसपास होना क्यों नहीं बंद कर देती? अपनी बकवास बंद करो। तुम बीच में मत बोलो। मलिहा, आओ बैठकर बात करते हैं। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात कर कर जाऊंगी। आप मेरा खानदान नहीं तोड़ सकती। मलिहा, क्या बात कर रही हो तुम? आपको पता है इस वक्त मेरी मॉम किस हालत में है? और सिर्फ आपकी वजह से। बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती है। आपकी वजह से मेरे बाबा मेरी मॉम से तलाक ले रहे हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है? ईमान, हुआ क्या है? काश कि आप कभी। मलिहा, मलिहा, अपनी आंखें खोलो। मलिहा। अम्मी अब क्या करें? क्या करेंगे? जाकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। ज़ैनब, फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। मलिहा, मलिहा। जान, प्लीज उठो। अनमोल, मैं ठीक हूँ, छोड़ दो मुझे। अनमोल, क्या हो रहा है बेटी? अम्मी, जो आप समझ रही हैं ऐसा नहीं है। घर जाओ। सुना नहीं तुमने? दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था, लेकिन बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इसे फोन भी मत करना। हमें तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, समझ गए? अगर तुम इसी तरह यहाँ आते जाते रहे तो मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। चलो बेटी, चलो। अम्मी, घर चलो। अम्मी प्लीज, छोड़ दो उसे। तो तुम अपना फैसला कर ही चुके हो? मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि यहाँ से चला जाऊँ मैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से सब कुछ बेहतर हो जाएगा? हाँ ज़ैनब, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ? वो कहाँ है? वो अंदर है, उसे डॉक्टर चेक कर रहे हैं। वो घर आई थी अम्मी से बात करने के लिए। बात करते हुए बेहोश हो गई, समझ ही नहीं आया, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले आए।
क्या डॉक्टर बाहर आए? उन्होंने कुछ कहा? नहीं, हम खुद भी इंतजार कर रहे हैं। अभी वो कहाँ है? वो अंदर वाले रूम में ही है। मलिहा के साथ कौन है? मैं जी, उसकी बोलिए। माँ। आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। टेस्ट के रिजल्ट आते ही मैं वापस आऊंगी। जल्द सेहतयाब हूँ। मेरी जान, ठीक है, लेटी रहो, उठो मत। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ बाबा। मॉम, तुमने तो हमें बुरी तरह डरा दिया था। अब तुम ठीक हो? डरने की बात नहीं है, चक्कर आ गए थे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। ओ, तुमने मेरी बात को गलत समझा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। आप मेरे पास आई और इतनी सारी बातें कही, ऐसा क्यों किया आपने? बासित, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम सब कुछ जान लो। क्या सब कुछ जान लूं मैं? हाँ, बताएं, क्या जानना चाहिए मुझे? नहीं बासित बेटा, ऐसा सोचो। आप मुझे बार बार बताती रही कि मुझे क्या सोचना चाहिए। आपको मालूम है कि मैंने अहमद अंकल से आपकी वजह से किस तरह बात की, और वो बिल्कुल बेकसूर निकले। मैंने तो किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाया बासित। लेकिन आपने इशारा दिया था, यही कि आप सयार के साथ काम करती हैं और आकर मुझे इस तरह वर्गलाती हैं, और मुझे पता चल गया कसूरवार कौन है। क्या आप जानना चाहेंगी? मेरे अंकल किनान और दुकान, वही इस सब के पीछे हैं। इसलिए आप बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगाना बंद करें, वरना मैं सब कुछ अहमद अंकल को बता दूंगा। देखो बासित, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया था, अपना समझ के कहा था। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। मैंने जो कहना था वो कह दिया आपसे। अगर आपने मुझे दोबारा फोन किया या फिर मुझसे बात करना चाही, अगर इस बात पर फिर इसरार किया आपने, तो मैं सब जाके अहमद अंकल को बता दूंगा। फिर आप जानती हैं आगे क्या होगा। हाँ, क्या कोई खबर आई? नहीं, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। अम्मी, क्या आपको पता था कि उनकी तलाक हो रही है? समझ गई। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं? मेरी जान, अब तुम भी सवाल करोगी? बस मैं सोच रही थी अम्मी। क्या खबर है? हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो आंटी। हेलो करीम। रिपोर्ट्स आ गई हैं। बेहोशी दिल की धड़कन, मतलब एरिथमिया की वजह से हुई। क्या इसको पहले कभी कोई दिल का बड़ा मसला हुआ है? नहीं तो? नहीं? तो क्या ये पहले कभी बार बार बेहोश हुई है? ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी बेहोश नहीं हुई। पहले एक दो बार हो चुका है ऐसा। हाँ। क्या तुम रेगुलरली खाना खाती हो? जी, बहुत खाती हूँ। मसलन एक दिन में कितनी बार खाना खाती हो? ये कुछ भी नहीं खाती। मैं बहुत खाती हूँ। जानता हूँ मैं, कुछ नहीं बाबा, खाती। ये नाश्ता तो बिल्कुल नहीं करती। दोपहर में क्या खाया हमें मालूम नहीं। शाम को अगर सलाद वगैरह खा ले तो बस वही होता है। गोश्त तो ये कभी भी नहीं खाती। मैंने इसे कभी भी ठीक से खाते हुए देखा ही नहीं है। क्या तुम्हें खाने के बाद वॉमिट होती है, या पेट में दर्द, या कुछ और फीलिंग होती है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। क्या बालों का झड़ना, मसूड़ों से खून आना, कपकपी जैसी कोई अलामत हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पहली दफा चक्कर आ गया है। बेटा लेटी रहो तुम। मलिहा मेरी जान। देखे मलिहा, अगर हम आपकी पूरी कैफियत मालूम नहीं करेंगे तो हम आपका इलाज कैसे करेंगे? जी आपका बहुत शुक्रिया। पुरसुकून रहो बेटा। क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं? जी जरूर। जरूर। मैंने खास इसीलिए पूछा कि मलिहा को दिल का कोई मसला तो नहीं। आपने कहा नहीं। उसकी ईसीजी में तो कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर उनकी यही कंडीशन रही तो इन फ्यूचर उनको दिल के बड़े मसाइल हो सकते हैं, इसलिए हमें अभी से एहतियात करनी होगी। चलो बाहर आ जाओ। क्या मतलब आपका? मतलब जहाँ तक हमें अभी पता चला है मलिहा को इरेगुलर खाने की प्रॉब्लम है। नहीं यानी ठीक है, वो थोड़ा कम खाती है इसलिए। ये सिर्फ कम खाने की बात नहीं है, मैदे की तेजाबियत की वजह से दांतों की ऊपरी सतह पर जख्म बन चुके हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार वॉमिट करने की वजह से उसके मैदे में तेजाबियत हो गई है। एक वजह उसकी ये भी है, और शायद आप दोनों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन उसने लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया है। नहीं, मलिहा ऐसा नहीं कर सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। एंडोस्कोपी के बगैर यकीन से कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि मलिहा को गैस्ट्राइटिस है। एक मिनट, मुझे माफ कीजिएगा, एक दो बार कह करने से ये बीमारी कैसे हो सकती है? गुलैन साहिबा, मैं एक बहुत संगीन खाने के मसले की बात कर रही हूँ। मैंने इसके खून के टेस्ट देखे हैं, पोटेशियम बहुत कम है। मैं तो कहूँगी कि खतरनाक हद तक कम है। गालिबन ये काफी अरसे से डिप्रेशन में है, और शायद उसने ये आपसे भी शेयर नहीं किया। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। नहीं ठीक है, मगर फिर भी यानी हम कुछ दिनों से परेशानियों से गुजर रहे हैं, उसकी वजह भी हो सकती है। डिप्रेशन के साथ साथ वो सुसाइडल भी हो सकती है, इसलिए ख्याल रखें। रुकिए, मुझे ये बताइए कि मलिहा की असल में बीमारी क्या है? अभी हम अंदाजे के मुताबिक सिर्फ ये कह सकते हैं कि मलिहा काफी अरसे से बुलिमिया का शिकार है, और मेरा अंदाजा है कि पिछले चंद सालों से वो इसमें मुब्तला है। लेकिन उसने ये बात आप सबसे बहुत अच्छे से छुपा रखी थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता होता। आप खुद को इल्जाम मत दें। इनिशियल स्टेज पे इस बीमारी को डायग्नोस करना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। इस बात को समझें, बुलिमिया एक संगीन बीमारी है। अगर हमने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहूँगी, जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू करवाएं। जरूर। शुक्रिया। सलामी साहब। जी मैं ही हूँ। माफ़ कीजिएगा मैं आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे के बारे में बात करने आया हूँ। मेरा ख्याल है कि आप किसी केमिकल कंपनी में काम करते थे। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप सलामी कारदाद हैं और आपके बेटे का नाम मुराद कारदाद। नहीं। देखें, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा आप पर। आपके बेटे ने एक सर्वे में हिस्सा लिया था और मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। जिसे आप ढूंढ रहे हैं मैं वो शख्स नहीं। दोबारा मुझे तंग मत कीजिएगा। हाँ बोलो। अहमद साहब, माफ कीजिएगा मैंने आपको इस वक्त कॉल की। कोई बात नहीं, कहो। अभी एक साहब दरवाजे पर आए थे, वो मुझसे बात करना चाहते थे। अच्छा, किस बारे में? मुराद के बारे में मुझसे तहकीक कर रहे थे। मैंने कहा कि मुझे कोई मालूमात नहीं है और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। तुमने ठीक किया। आजकल ये लोग बार बार फोन कर रहे हैं। पहले एक खातून ने कॉल की थी। मैंने बताया कि जिसे आप तलाश कर रहे हैं मैं वो नहीं हूं, लेकिन शायद उसे यकीन नहीं आया। कोई हमारे मुसलसल पीछे पड़ा हुआ है, मगर मुझे नहीं मालूम वो कौन है। ठीक है, इसी तरह करते रहो तुम, बाद में बात करेंगे। हम ये राज कब तक छुपाते रहेंगे? आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा, बताओ। हमारा एक मुआहिदा हुआ था। वो आदमी मुसलसल मुझे पैसे दे रहा है। हमें अपना मुंह बंद रखकर बस चुपचाप बैठे रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जिस्म जल रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये सब। आयसर, समझने की कोशिश करो।
खुदा के लिए, कोई हमारे मुसलसल पीछे पड़ा हुआ है, मगर मुझे नहीं मालूम वो कौन है। वो तुम्हारे पीछे नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो झूठ बोल रहा है, जाहिर है वो डर गया होगा। मुझे पता था, इसीलिए उसने अचानक फोन बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पैसे देकर चुप करा दिया है। क्या हम उन्हें बात करने पे मजबूर कर सकते हैं? ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इस पर सोचूंगा। देखते हैं। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। वो ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। शुक्रिया। अम्मी, क्या मैं थोड़ी देर और रह सकती हूँ? ठीक है मेरी जान, तुम यहाँ रुक सकती हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंदर मत जाओ, वो सो रही है। मैं कैंटीन जा रहा हूँ, कुछ चाहिए आप लोगों को? मुझे एक पानी की बोतल चाहिए प्लीज। शुक्रिया। मैं भी आती हूँ। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमने कैसे नजरअंदाज कर दिया जिहान। अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने हमें पहले ही बताया है कि ये बीमारी आखिरी मरहले में ही जाके पता चलती है, उससे पहले पता चलना नामुमकिन है। ठीक कहा, फिर भी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। यानी अगर वो मुझे वक्त से बता देती तो हम उसका इलाज शुरू करवा सकते थे, तो ये बीमारी इस हद तक ना पहुंचती। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, अब क्या करेंगे हम? ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम फिक्र मत करो, उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। चलो उसके डॉक्टर से बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या मशवरा देती है हमें। अगर हमें उसे अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ी तो। माजरत देर के लिए। नहीं कोई बात नहीं। खैर तुम बताओ, क्या कोई बात हुई तुम्हारी उनसे? हाँ हुई थी, चलो अंदर चलते हैं। काश कि हम मलिहा के बारे में पहले ही सोच लेते करीम। एक दिन वो स्कूल में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी, मैं समझी बीमार है या कुछ और है। ये कब हुआ था? 1-2 दिन पहले ही। देखो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे सोच सोच के बहुत अफसोस हो रहा है। देखो ज़ैनब, अफसोस मुझे भी हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। आफ्टर ऑल उसकी फैमिली को ही उसका ख्याल रखना चाहिए, और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर जिहान सर ने उसका ख्याल रखा होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता उनको। अगर उन्होंने पहले ही नज़र रखी होती तो ये नौबत ही ना आती। इसमें तुम्हारी क्या गलती हो सकती है? चलो आओ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई अफसोस है। इसमें वो सब कुछ लिखा है जिसके बारे में बात की थी मैंने। ठीक है, अगर ये लेटर करीम के पास था तो पहले क्यों नहीं दिया तुम्हें? बीजी अम्मा ने मना किया था। ठीक है, तो फिर बीजी अम्मा ने लेटर क्यों छुपाया तुमसे? यानी उन्होंने पहले से तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया था? वो तो हमेशा से तुम्हारे अंकल को कातिल कहती हैं, और वो भी इस बात से इनकार नहीं करते। और ये सब कुछ तो तुम पहले से जानते हो। मुझे नहीं मालूम, शायद बीजी अम्मा नहीं चाहती थी मैं परेशान हो जाऊं, इसलिए नहीं बताया होगा। और इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो खुद इतनी नाजुक सी है, वो खुद को इतनी मोटी कैसे समझ सकती है? डॉक्टर हमें पहले ही बात बता चुकी है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कमजोर है या सेहतमंद। उसे तो बस लगता है कि वो सेहतमंद नहीं है, इसीलिए वजन कम करने के पीछे पड़ी रहती है। तो वाकई बहुत अजीब सी बात है, अब हम क्या करें? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। क्या मैं जाकर मलिहा से मिल सकती हूँ? हाँ बेटा, देख सकती हूँ।
वो नहीं है। क्या कह रही हो? नहीं है अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है? कमरे में कोई भी नहीं है। वो इस हालत में कहाँ जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसे सोता हुआ छोड़ के आई थी। कहाँ गई होगी वो? हो सकता है कि वो वॉशरूम गई हो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता, बस कहीं यहाँ से दूर ले चलो मुझे। तुम्हारे बाबा कुछ कहेंगे तो नहीं? चलो, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। ओह, तो तुम नाराज हो? फिर तो अकमल वरूल अपनी गर्लफ्रेंड को यहां से कहीं दूर ले जाएगा। हाँ, वो कहीं पर भी नहीं है। कहाँ चली गई? नहीं है। मैं भी नहीं ढूंढ सकी। क्या कुछ हुआ? पता चला तुम्हें? मैंने काउंटर पे पूछा था, उनको आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने कैमरा फुटेज देखी सीसीटीवी की तो पता चला खुद गई। क्या? वीडियो देखी तुमने? जी, वो खिड़की से गई है। वो कहाँ जा सकती है? क्या हमें अकमल को फोन करना चाहिए? हो सकता है वो साथ हो। दोबारा करता हूँ। फोन बंद कर दिया। फोन काट दिया। ठीक है, फिर ये लड़का कहाँ रहता है? किसी को उसका घर मालूम है? हाँ, चलो वहाँ चलते हैं। वो वहां नहीं मिलेगा। मुझे भी नहीं लगता कि वो वहां होगी। ठीक है, फिर हम अपने ही घर में देखने चलते हैं। हो सकता है वो वहाँ गई हो। पुरसुकून रहो तुम, ठीक है? पहले हम उसे अपने घर में देखते हैं। मुमकिन है तुम ठीक कह रही हो, वो वहीं गई होगी। क्या मैं और करीम उसे ढूंढे? ठीक है, रुको, मैं अपना बैग लाती हूँ। मैं फोन करती हूँ। कुछ पता चले तो खबर दे देना मुझे। जी ठीक है। चलो। कैसे अंकल मुस्तफा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हारे बाबा नहीं आए? नहीं, इस बार वो नहीं आए। बहुत खूबसूरत है ये जगह, वाकई में अकमल। अगर मुझे पता होता तो पहले ही ले आता। चलो। वाह, यहाँ की डेकोरेशन बहुत कमाल की है। हाँ बिल्कुल, ये सब मेरी बहन ने की है। क्या वाकई? उससे ऐसी तवक्का नहीं। सच कहूं तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन वो इन चीजों में दिलचस्पी रखती है। हर महीने अपनी पॉकेट मनी से बहुत से मैगजीन्स खरीदती है। क्या वो इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती है? हाँ, अगर ऐसा ही करती रही तो एक दिन जरूर बन जाएगी। तुम्हें पता है, इसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। कोई टैलेंट इम्तिहान होता है। खैर, हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुस्कुरा दो? कुछ नहीं। ऐसा मत कहो। हम कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। मैं बारबेक्यू बहुत अच्छा बनाता हूं। अगर वो नहीं तो चिकन या कोफ्ते बना दूंगा। रहने दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मलिहा, क्या बात है आजकल तुम बहुत उदास हो और मुझे कुछ बताती भी नहीं हो। चलो शॉपिंग करते हैं, उसके बाद रात में तुम बारबेक्यू बना लेना। अच्छा ना हुआ ना तो मैं नहीं खाऊंगी। ये हुई ना बात। यही स्माइल तो देखना चाह रहा था मैं। आओ पहले तुम्हें इसके बाग दिखाता हूं। चलो।
उम्मीद है वो यहीं होंगे। अगर नहीं भी हुआ तो फैमिली से पूछ लेंगे कि वो कहाँ है। अकमल घर पे? नहीं, घर पर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? देखो बेगम, अगर अकमल और मलिया यहाँ हैं तो हमें बता दो, ये बहुत जरूरी है। मलिया कहा तुमने? ये हो क्या रहा है? देखो, मुझे फौरन इन्फॉर्म करना अगर अकमल घर आता है या तुमसे किसी भी तरह कांटेक्ट करता है, ठीक है? इंतजार करूंगा। लेकिन बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? वो यहाँ नहीं है। नीचे भी नहीं है। मैंने दिलान से भी बात की लेकिन उसने दिलान को भी फोन नहीं किया। कहाँ जा सकती है? वाकई बहुत खूब, मलिहा को ये सब कुछ करने पर हमने मजबूर किया है। अब तो खुश हो तुम? मुझसे क्या ताल्लुक है उसका? इस सब का तुमसे ही ताल्लुक है। मैंने कहा था कि जरा सोचो, मैंने कहा था कि फौरन फैसला मत करना। मलिहा नाजुक मिजाज है। अब समझ आया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या करोगे तुम? चीखो मत, चीखो मत। अगर तुम इल्जाम देना चाहती हो तो ठीक है, मगर ये गलती हम दोनों की है। कितनी बार समझाया तुम्हें कि नरमी से पेश आया करो उसके साथ। आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, आज देख लो अंजाम तुम्हारे सामने है। ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी मां ने बनाया था, तुम्हें भेजने वाली थी, तो ये रख लो तुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? ठीक हो, ठीक हूं मैं। अकमल घर पर है? नहीं, अभी तक नहीं आया। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, इसीलिए लैपटॉप यूज कर रही हूँ। फिर तो अच्छा है। हाँ मुस्तफा। मेहमद साहब, शाम बखैर। बहुत शुक्रिया। अकमल साहब यहीं हैं तो सोचा कि मैं आपको खबर कर देता हूँ। अकमल वहां है? जी, वो दोनों यहीं हैं। आप नहीं आएंगे क्या? ठीक है। नहीं, हम नहीं आ रहे। बच्चों पर नजर रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ बाबा? अकमल अपने दोस्त के साथ शैले वाले घर पर चला गया है। वो लोग वहां हैं। बात सुनो, तुम लोगों ने अकमल को तो नहीं देखा? नहीं, सुबह से राब्ता नहीं हुआ उससे हमारा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जानते हो कि वो कहाँ है या कहाँ हो सकता है? क्या उसकी कोई खुफिया जगह है जहाँ वो जाता बिल्कुल है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। एनीवे, कुछ पता चले तो बताना। और ये उसे पीटने के लिए नहीं है इस बार। ठीक है, बता देंगे। ठीक है। उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? तुम परेशान ना हो मेरी जान, ढूंढ लेंगे हम मलिया को। कौन है? बेगम। हाँ बेगम बोलो।